दोस्तों, आज हम इतिहास के उस महापुरुष की यात्रा पर चलेंगे जिनकी सोच और सिद्धांतों ने न केवल भारत को आज़ादी दिलाई बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाया। वह थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें पूरी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक एक छोटे से शहर में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और माता पुतली बाई। बचपन में गांधी जी बहुत ही साधारण, शर्मीले और सत्यवादी बालक थे। बचपन की छोटी छोटी घटनाओं ने उनकी जिंदगी में सत्य और ईमानदारी के बीज बोए। 1888 में गांधी जी अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहां कानून की पढ़ाई की और एक वकील बने। लेकिन इस दौरान उन्होंने पश्चिमी संस्कृति के साथ साथ भारतीय संस्कृति की गहराई को और अधिक समझा। 1893 में गांधी जी वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए। यहीं पर उन्हें नस्ल भेद और अन्याय का सामना करना पड़ा। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है जब उन्हें ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वे भारतीय थे। यही अनुभव गांधी जी के जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने तय किया कि वे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन हिंसा से नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा से। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने सत्याग्रह की नींव रखी, यानी सत्य पर अडिग रहना और अन्याय के सामने शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। यहाँ उन्होंने देश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए गांव-गांव का दौरा किया। चंपारण सत्याग्रह 1917 उनका पहला बड़ा आंदोलन था। यहाँ उन्होंने किसानों को नील की खेती की जबरन व्यवस्था से मुक्त कराया। इसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने गांधी जी को झकझोर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें लाखों भारतीयों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई। 1930 का साल गांधी जी की यात्रा का सबसे ऐतिहासिक पड़ाव में से एक था। उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से समुद्र तट तक 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की। इसे दांडी मार्च कहा गया। गांधी जी ने समुद्र से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। यह आंदोलन पूरे भारत में स्वतंत्रता की ज्वाला बनकर फैल गया। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। उनका नारा था, करो या मरो। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला दिया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनकी सोच और आंदोलन देश भर में गूंजता रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। गांधी जी इस आज़ादी के नायक थे, लेकिन आज़ादी के साथ विभाजन का दुखद अध्याय भी जुड़ा। हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। गांधी जी ने दंगों को रोकने के लिए शांति यात्राएं की। उन्होंने अपने अंतिम दिनों तक सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की कोशिश की। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। उनकी अंतिम सांसों के साथ हे राम शब्द निकले। पूरी दुनिया शोक में डूब गई। गांधी जी का जाना भारत के लिए गहरी चोट थी, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। महात्मा गांधी का जीवन संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनका सत्य, अहिंसा और शांति का दर्शन आज भी पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला जैसे विश्व के नेता भी गांधी जी से प्रेरित हुए। महात्मा गांधी की यात्रा केवल भारत की आज़ादी की कहानी नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक संदेश है। सबसे बड़ी ताकत न हथियार है, न शक्ति, बल्कि सत्य और अहिंसा है। आज जब पूरी दुनिया हिंसा और संघर्षों से जूझ रही है, तब गांधी जी की यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच्चा रास्ता केवल शांति और प्रेम का ही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।